अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारी नादरा की वीडियो सीरीज़ में आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा और नादरा की ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। साबका वीडियो में हमने एक गुमशुदा आईडी कार्ड को बिना किसी पुलिस रपट के घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाया था और उसका टोकन कहाँ से प्रिंट लिया जाता है इसके बारे में भी सिखाया था। आज की वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एक एक्सपायर और ज़ायदुल मियाद कार्ड यानी कि अगर कौमी शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसे कैसे ऑनलाइन रिन्यू किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई जहन में सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसे आप ये साइट ओपन करेंगे id.nadra की तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें दो किस्म के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, रजिस्टर एन अकाउंट और दूसरा है लॉग इन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपने अकाउंट बना रखा है, साबका वीडियो से आपने सीख लिया है कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है या आपको पहले से आता है, तो आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे। आपने अकाउंट बना रखा है तो लॉग इन करेंगे, अदरवाइज़ आप इस वीडियो के बाद वीडियो देख लें ताकि आपको अकाउंट बनाने का तरीका आ सके। लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इधर हमने अपना ईमेल और पासवर्ड दे देना है जो हमने बना रखा है। इधर कैप्चा कोड दे देंगे और लॉगिन कर देंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने दे दी हैं, इसको हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। पहले नंबर पर इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस में जो भी एप्लीकेशन हमारी होंगी वो इस बॉक्स में होंगी। उसके बाद रिजेक्टेड है, कोई एप्लीकेशन हमारी खुदा न खासा रिजेक्टेड हो जाए, चाहे वो किसी वजह से हो, तो वो रिजेक्टेड बॉक्स में आती है। उसके बाद कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड बॉक्स में जो जो हमारे आईडी कार्ड कंप्लीटेड होते जाएंगे वो कंप्लीटेड बॉक्स में आते जाएंगे। उनके ट्रैकिंग आईडी हमारे पास टीसीएस नंबर के थ्रू हमें मिलते रहेंगे। उसके बाद कैंसल्ड है, कोई आईडी कार्ड आपने या कोई भी सर्विस आपने ओपन करके कैंसिल कर दी है, वो कैंसिल वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब जो कि हमने एक आईडी कार्ड अप्लाई करना है, हम न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ कैन वी हेल्प यू। तो सबसे पहले इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, CNIC, नाइकोप, FRC, POC, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और किसी भी सर्विस पर अभी हम क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो हमने क्लिक करना है कि आइडेंटिटी कार्ड चूँकि हम बनाना चाह रहे हैं, FRC नहीं बनाना चाह रहे फ़िलहाल अभी, ये हम बाद में आपको सिखा देंगे। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आ रहा है कि विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। अभी फ़िलहाल हम कौमी शनाख्ती कार्ड जिसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर रेजिडिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उसका जो आईडी कार्ड एक्सपायर हो जाता है, हम उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के ऊपर ही बात करेंगे। नाइकोप या POC के बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। तो हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि 13 डिजिट का आपके पास नंबर है, CRC आईडी कार्ड या नाइकोप नंबर है। तो हमारे पास 13 डिजिट का CNIC नंबर है, हम यस के ऊपर क्लिक कर देंगे और अपना 13 हिस्सों का जो आईडी कार्ड नंबर है ये हमने इंटर कर देना है इस बॉक्स में। जैसे आईडी कार्ड नंबर लिख लेंगे, इसके बाद हमने एरो के ऊपर क्लिक कर देना है या एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आईडी कार्ड नंबर चेक करेगा कि वैलिड है या नहीं। इसने ओके कर दिया है, क्लिक का निशान आ गया, ये वैलिड है। उसके बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला नंबर पर जो ऑप्शन है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर रीप्रिंट ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड इफ़ यू हैव लॉस्ट इट। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी वो हमने ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था क्योंकि हमारा कार्ड गुम हो गया था। अब हम अप्लाई करेंगे नीचे वाले मॉडिफिकेशन कार्ड, चूँकि हमारा कार्ड एक्सपायर है, किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी होगी तो हम नीचे वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। तो हम फ़िलहाल अभी नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
ابھی فردر ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے لسٹ آف ڈاکومنٹ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. فی الحال ایکسپائری کارڈ میں کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف ڈیٹا ایکوزیشن فارم جو اٹیسٹیشن فارم جسے کہتے ہیں وہ ہمیں اٹیسٹڈ کروا کے ہم اس کے ساتھ سبمٹ کروا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ اگر ہم موڈیفیکیشن کسی بھی قسم کی کریں گے, مثال کے طور پر شادی شدہ آئی ڈی کارڈ, اسے اسٹیٹس چینج کرنا ہے یا کسی بھی قسم کا ہم سائن وغیرہ چینج کرتے ہیں, کوئی بھی چیز کرتے ہیں, تو اس کے لیے سائن کے لیے تو ہمیں ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز کوئی ایڈریس وغیرہ چینج کرنا ہو یا کوئی بھی اور اسٹیٹس چینج کرنا ہو تو ہم اس کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات لگائیں گے. ابھی اسٹارٹ ایپلیکیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس سکرین آ گئی ہے, اس میں ایگزیکٹو کے اوپر ان کا کلک ہوا پڑا ہے اور اس کی فیس آ رہی ہے 2680. تو ہم نارمل کے اوپر کلک کر لیتے ہیں. اب یہ فیس چینج ہو جائے گی, 750 آ جائے گی. ڈیلیوری چارجز کے ساتھ اس کی فیس 930 بن جاتی ہے. تو ہم سے اب یہ تصویر مانگ رہا ہے کہ ہم نے تصویر اپلوڈ کرنی ہے. تصویر کے لیے ہم کر لیتے ہیں. پاک آئیڈینٹی کی ایپ کے بارے میں ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی, آپ وہ بھی تسلی کے ساتھ دیکھ لیں ویڈیو کے بعد, تو آپ کو مزید کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا. فی الحال ہم چھوٹا سا ریویو دے دیتے ہیں پاک آئیڈینٹی ایپ کے بارے میں. پلے اسٹور آپ نے اوپن کر لینا ہے. پاک آئیڈینٹی ایپ آپ نے پلے اسٹور کے اندر لکھ لی ہے. جیسے ہی آپ لکھیں یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی, اسے آپ انسٹال کر لیں. آپ نے ای میل ایڈریس اور پاسورڈ سیم وہی دینا ہے جو آپ اپنی اپلیکیشن کے تھرو استعمال کر رہے تھے, جس کی آپ نے آئی ڈی بنائی تھی. میں اپنا لاگ ان دے دیتا ہوں. اب یہ جیسے سٹارٹ ہوگی تو میرے پاس یہ 3 آپشن آ جائیں گے. میں آپ کو سابقہ ویڈیو کا ریویو دے رہا ہوں. آپ کو تصویر یہیں سے ہی اپلوڈ کرنا سکھائیں گے. یہ ٹریکنگ آئی ڈی سیم وہی ہوگی جو آپ یوز کر رہے ہیں. یہ 3 آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے. پہلا ہے فوٹوگراف, دوسرے نمبر پر ڈاکومنٹ اور تیسرے نمبر پر فنگر پرنٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اب فوٹوگراف کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو فردر 2 آپشن ہمارے پاس آ جائیں گے, ایک کیمرہ اور دوسرے نمبر پر گیلری. اب کیمرے کے تھرو ہم تصاویر لینے کی کوشش کریں گے. کیمرے پر جیسے ہی کلک کریں گے تو مطلوبہ شخص جس کو ہم سامنے بٹھا کر تصویر کھینچنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم سامنے بٹھائیں گے. اس کا فوکس بالکل کیمرے کے اوپر ہونا چاہیے اور بالکل سینٹر میں آپ نے رکھ کے تصویر لینی ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. جیسے ہی آپ تصویر لیں گے تو اوکے کا بٹن آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے یہ سینٹر میں رکھ کے اس کا فیس بالکل سینٹر میں رکھ کے کرنا ہے اور برائٹنیس اپنے حساب سے اسے برائٹنیس دے دینی ہے اور اسے اوکے کر دینا ہے. اب یہ جیسے ڈن کریں گے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی تصویر. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایرر آتا ہے کسی بھی قسم کا, سائڈ ناٹ ڈیٹیکٹڈ آتی ہے یا آئیڈ ناٹ ڈیٹیکٹڈ آتی ہے, تو آپ نے عام کیمرے سے 5-7 تصویریں لے لینی ہیں اور گیلری سے آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپلیکیشن کی طرف واپس آ جاتے ہیں. ہم نے براؤز کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسا کہ نظر آ رہا تھا براؤز کے اوپر میں نے جیسے ہی کلک کیا ہے تو یہ تصاویر ہم نے کچھ لے رکھی تھی, اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے. اپلوڈ جیسے ہی کریں گے تو یہ تصویر ہماری اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ تصویر ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے. ہم اسے سیو کریں گے. اب یہ فردر ہمیں پیمنٹ آپشن کی طرف لے گیا ہے. یہ ہم اس کی پالیسی وغیرہ اس کو اوکے کر دیں گے اور فردر ہمارے پاس یہ فارم ہمارے پاس آ گیا ہے. اس میں سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ کا نمبر جو 16 ہندسوں کا نمبر کارڈ کی فرنٹ سائڈ پر ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے پہلے باکس میں لکھ دینا ہے. اس کے بعد CVC نمبر ایڈ کر دینا ہے جو کارڈ کی بیک سائڈ پر ہوتا ہے. 3 ہندسوں کا CVC نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد ایکسپائری کارڈ کے فرنٹ سائڈ پر لکھی ہوتی ہے منتھ میں اور ایئر میں بٹا کر کے ایکسپائری لکھی ہوتی ہے, اس کو ہم نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد فل نیم جو کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے فرسٹ نیم وہ لکھنا ہے اور لاسٹ میں لاسٹ نیم انٹر کر دینا ہے. اس کے بعد ای میل لکھنا ہے. ای میل ہم نے جو بینک میں دے رکھا ہوگا وہ لکھ دینا ہے, یا آپ جو ای میل یوز کر رہے ہیں ابھی فی الحال
वो आपने इंटर कर देना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वो आपने कंट्री सेलेक्ट कर दी। सारी बात है, पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट है, स्टेट आपने अपना सूबा इंटर कर देना है। उसके बाद स्ट्रीट, सिटी है, सिटी में आपने सिटी का नेम दे देना है। उसके बाद पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल से भी जाके पोस्टल कोड आप सर्च करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रीट का नंबर दे देना है। पोस्टल कोड मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ। पोस्टल कोड जैसे ही आप लिखेंगे पोस्टल कोड और आप डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देंगे या सिटी का नेम लिख देंगे तो पोस्टल कोड हमें बता देगा। उसके बाद हमने स्ट्रीट लिखकर कन्फर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी। जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका इंटरफेस हमें नज़र आ जाएगा कि आप एसएमएस किस के ऊपर मंगवाना चाहते हैं। एसएमएस वाया एसएमएस सेंड ओटीपी एसएमएस के थ्रू आएगी या ईमेल के थ्रू या बोथ के ऊपर। हम फ़िलहाल एसएमएस के थ्रू ही मंगवाना चाह रहे हैं। इसको क्लिक करके सबमिट कर देंगे। याद रखें कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसी सूरत में यूज़ यहाँ हो सकता है जब तक हमारी ऑनलाइन सर्विस एक्टिव होगी। अगर ऑनलाइन सर्विस एक्टिव नहीं है तो हमें सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस एक्टिव करवाना होगी मुतलका बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करके। अब ये मैसेज हमारे पास आ चुका है, हम तसल्ली के साथ इसे लिख लेते हैं। अगर कोई गुंजाइश है तो हम इसे दोबारा चेक करके दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक बार एरर आ जाता है तो फिर बाद में एरर आता रहता है, मसले मसाइल होते हैं। तो आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी कि ये पेमेंट हो चुकी है। ये स्क्रीन हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगी कि आपकी पेमेंट हो चुकी है और ये आपको रिसीप्ट फ्राहम कर सकता है अगर आप प्रिंट लेना चाहें। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही करेंगे तो ये पहले नंबर पर हमसे पूछ लेगा कि पर्सनल डिटेल में हमने गिवन नेम हमने इंटर करना है। पहला नेम नाम का हिस्सा, जैसे दोस्त का नाम मुनव्वर सिद्दीक है तो मुनव्वर ऊपर वाले खाने में आ जाएगा और नीचे वाले खाने में सिद्दीक आ जाएगा। अगर इनका नाम मोहम्मद मुनव्वर सिद्दीक होता तो मोहम्मद मुनव्वर ऊपर आना था और सिद्दीक आखिरी हिस्सा नाम का नीचे आना था। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल है तो आप ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके भी फर्दर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नाम को कैसे लिखना है। अब नाम का हिस्सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। याद रखें कि जैसे आपने नेम लिखना है इंग्लिश में इन दोनों बॉक्सेस में, नीचे उर्दू में जो नेम लिखा होगा ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर से नेम उठाता है। इसको आपने दोबारा सही तरह लिखना है, चाहे आप नोट पैड के ऊपर लिख लें, मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं तो मैसेज के अंदर लिख लें या मोबाइल का नोट पैड होता है उसके अंदर टाइप कर लें, व्हाट्सएप में टाइप कर लें और उसको कॉपी करके यहाँ दोबारा पेस्ट कर दें। अब मैं स्टार्ट का बटन क्लिक करके यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम। यहाँ पर लिख के आप उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इनका अपना कीबोर्ड समझ से बाहर है। ये पता नहीं कैसे इन्होंने बनाया है, कीबोर्ड वर्डिंग और है और यहाँ लिखता कुछ और है। तो बेहतर ये है कि आप आसान उर्दू के साथ वहाँ पर टाइप करें, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके ले आएँ। उसके बाद जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल आपने सिलेक्शन कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस, पहले का इनका मैरिड है। अगर ये अनमैरिड होता मैरिड करते तो इसके साथ मतलब डॉक्यूमेंटेशन हमें देनी पड़नी थी। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज जो भी होगी वो ऑलरेडी उन्होंने दी होगी, नहीं दी तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपने लाजमी देना है, यह मैंडेटरी है। तो आप यहाँ से कोई भी ब्लड ग्रुप जो आपका है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आपका आईडी कार्ड जो पहले लिखा हुआ है वो उसके मुताबिक दे दें या अपने से नए जो आपका नया वो दे दें। उसके बाद सिबलिंग्स है, सिबलिंग आपका कोई जुड़वा ट्विन सिबलिंग है, जुड़वा बहन भाई है तो उसका आपने स्टेटस दे देना है। अगर है तो उसके बारे में बता देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप रेजिडिंग कर रहे हैं एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में तो इसको येस कर देना है। अगर नहीं किसी और हिस्से में रह रहे हैं तो आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद प्रोवाइड यूर बर्थ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में आपने बता देना है कि बर्थ जो डेट है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद बर्थ कंट्री है, उसके बाद स्टेट है, प्रोविंस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन अपनी दे देनी है और प्रोफेशन के बारे में बता देना है। क्वालिफिकेशन प्रोफेशन जो भी होगा आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो अदर्स कर देना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन यहाँ दी हुई है तो ठीक है, ओके कर दें।
यहीं से, नहीं तो आप इसे भी अदर्स में कर दें। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि कौन सी डिसेबिलिटी है। अगर नो है तो नो कर दें और इसे सेव कर दें। अब हमसे पूछ रहा है कि रिलेटिव डिटेल में अपने फादर की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, वालदा साहिबा की इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले फादर नेम जो आपने लिखा होगा इंग्लिश में, हो सकता है कि उर्दू में आपका नेम चेंज हो जाए, ठीक उसी तरह आपने ये चेंज हो गया है, ठीक उसी तरह आपने स्टार्ट मेन्यू में जाके आपने वो लिख देना है, या नोट पैड ओपन करके रखना है, उसमें लिख दें और उसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर वालदा साहिबा का नाम उर्दू में दिया होगा, वही नेम आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे लिखना है और उसे ठीक उसी तरह नोट पैड में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर ये चेंज नहीं करता, सही लिखता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर की मदद से ही ये नेम उठाए जाते हैं जो बाज़ औक़ात गलत हो जाते हैं। सिटीज़न नंबर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सपोज इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, अगर सपोज पहले से ऐड है तो आपने वही ऐड रहने देनी है, उसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद ये सबसे अहम पॉइंट है रिलेशन, यूअर रिलेशन विद हेड। इसमें 3 किस्म के रिलेशन हो सकते हैं आम तौर पर। अगर कोई मर्द शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है, तो यहाँ पर आएगा चाइल्ड आएगा और सिटीज़न नंबर आएगा उसके वालिद का, क्योंकि ऊपर कह रहा है कि यूअर रिलेशन विद हेड, तो चाइल्ड आएगा, आगे सिटीजन नंबर में उसके वालिद का CNIC आ जाएगा। अगर मर्द शादीशुदा है तो यहाँ पर सेल्फ आएगा और CNIC नंबर उसी फर्द का आएगा जो ID कार्ड बना रहा है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है, फीमेल अगर यहाँ पर गैर शादीशुदा है तो ठीक उसी तरह चाइल्ड आएगा और उसके वालिद का CNIC आ जाएगा। लेकिन अगर वो शादीशुदा हो गई है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूअर रिलेशन विद हेड, यहाँ पर सपोज आ जाएगा, या वाइफ है तो वाइफ लिखा हुआ है तो वाइफ आ जाएगा और आगे उसके शोहर का ID कार्ड नंबर आएगा। तो आप ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं, ये तसल्ली के साथ ज़हन नशीन कर लें। इसके बाद हमसे पूछ रहा है डू यू विश यू प्रोवाइड योर फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर आप तो बच्चों के भी इन्फॉर्मेशन साथ देना चाहता है जिनके बेफार्म बने हुए हैं, तो यहाँ पर यस करके उनकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अभी फ़िलहाल हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करना चाहते हैं, हम इसे सेव कर देते हैं। अब हमसे ये एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि एड्रेस वो आपका कौन सा होगा। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस 2 किस्म के एड्रेस होते हैं। अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं करना तो फिर तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट या एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए मतलूबा डॉक्यूमेंट की एक वीडियो बनाई गई है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप अटैच करना होंगे। वो वीडियो आप जाके बाद में देख लें कि अगर आपने एड्रेस चेंज करना है तो इन डॉक्यूमेंट को साथ अटैच करना होगा। अभी एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, एड्रेस को सेम इसी एड्रेस को हमने इंग्लिश में यहाँ एडिशनल एड्रेस में लिखना है। लेकिन जब ये एड्रेस आप लिख लेंगे तो मौजूदा पता में एड्रेस अपने हिसाब से वो ट्रांसलेट करके लिख देगा, जो हमने बाद में वही एड्रेस ऊपर वाला जो है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एड्रेस जो कि इंग्लिश में लिख लिया है, अब ऊपर वाला जो एड्रेस हमने लिखा हुआ है इसको हमने कॉपी करना है और मौजूदा पता में पेस्ट कर देना है। अगर हमारा दोनों एड्रेस जो है वो सेम है हमारे, तो हमने सेम एज अबव पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ हमने सेम वही तरीका करना है कि एड्रेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और नीचे पेस्ट कर देना है। ये हमने चूँकि सेम एड्रेस था इसलिए हमने सेम एज अबव पर क्लिक किया है, तो दोनों एड्रेस हमारे सेम ऑटोमेटिकली उसने एडिशनल एड्रेस में इंग्लिश लिख दिया है और फिजिकल पता में उर्दू का लिख दिया है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि I hereby acknowledge to change my vote in electoral rolls to the following address। अब हम ये चेंज करवाना चाहते हैं तो हम ये चेंज करवा सकते हैं कि हमारा जो है वोट वो परमानेंट एड्रेस पर हो या प्रेजेंट पर हो। क्योंकि हमारे ये दोनों एड्रेस सेम ही है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम क्लिक करेंगे और परमानेंट या प्रेजेंट पर किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव कर देंगे इसे। अब हमसे पूछ रहा है कि कार्ड डिलीवरी के टाइम जो हम अपना मोबाइल नंबर जो देंगे हमने वही देना है जिस पर हम कांटेक्ट कर सकें, जिस पर हमें कॉल आएगी TCS नुमाइंदे की तरफ से, तो हम कॉल पिक कर सकें, क्योंकि ये कार्ड हमारे घर पर ही आएगा, अदरवाइज़ ये किसी और को रिसीव नहीं होता। तो हम इधर मोबाइल नंबर वही लिखेंगे जो हम आसानी के साथ पिक कर सकें, जो हमारे पास मौजूद हो। ईमेल एड्रेस हम वही कॉपी करके रख देते हैं अभी।
और इसे सेव कर देते हैं। जी इस स्टेप में हमने डाटा एक्विजिशन फॉर्म हमने प्रिंट करना है। इससे पहले हमने फिंगरप्रिंट लेने हैं जो हम मतलूबा एप्लीकेशन पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। पहले मैं कैमरा ओपन करके आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाथ हमने ऐसे पोजीशन में रखना है। अब ये पहले हमने फ़ोटोग्राफ लिए थे, अब हमने फिंगरप्रिंट लेने हैं, जिसके लिए फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड। इसकी 10 ट्राइज होती हैं, 10 ट्राइज के अंदर अंदर हमने फिंगरप्रिंट लेने होते हैं। फ़िलहाल हम राइट हैंड पर क्लिक करते हैं और राइट हैंड पर ही फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ही राइट हैंड पर क्लिक करेंगे तो ये फिंगरप्रिंट लेना स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ी ही देर में जैसे ये लाइन ऊपर पट्टी ख़त्म होगी ये फिंगरप्रिंट यहाँ से उठा लेगा। जी हाँ, ये फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। अब हम सिर्फ इसे अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे और ये फिंगरप्रिंट यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। वापस आते हैं एप्लीकेशन की। क्या है कि ये जो एरो का निशान है, क्योंकि हमने फिंगरप्रिंट ले लिए हैं, एरो के निशान के ऊपर सिर्फ हमने क्लिक करना है तो फिंगरप्रिंट हमारे ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ये फिंगरप्रिंट हमारे उठा लिए हैं। क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर्म के ऊपर तो ये हमारी डाउनलोड होना तस्वीर शुरू हो जाएगी। अब इसके 3 हिस्से होते हैं। ये आपको डाटा एक्विजिशन फॉर्म मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात होती हैं, जिसमें उसका पूरा नाम लिखा होता है, वालिद का नाम, वालदा का नाम, ज़ौज का नाम, अगर गैर शादीशुदा है तो वालिद का नाम होगा और स्टेटस में गैर शादीशुदा लिखा होगा, जिन्स लिखी होती है, उसके बाद तारीख़ पैदाइश, मज़हब, सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी होती है। अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज करनी है जो आपने वहाँ पर इंटर की है और यहाँ पर गलत प्रिंट हो गई है तो आप ठीक उसी तरह इसे बंद करें और पहले उसे जाके चेंज कर लें और बाद में ये फॉर्म डाउनलोड करें और इसे टेस्ट करवाएं। अगर आपने डाउनलोड कर लिया, अटैच करवा लिया, अपलोड कर लिया, फिर आपको याद आ गया कि ये हमारी चीज़ ये गलत थी, तो हमने फिर वही होगा कि आप उसे चेंज करें, दोबारा से डाउनलोड करें, दोबारा से उसे अटैच करवाएं और दोबारा से अपलोड करें। ये लंबा तरीका हो जाएगा, इसलिए आप जैसे ही डाउनलोड करें इसे अच्छी तरह पढ़ लें और बाद में अटेस्टेशन करा कर अपलोड करें। इसका जो फर्दर हिस्सा होता है, इसका दूसरा हिस्सा होता है, ये होता है फिंगरप्रिंट का जो नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि हमने फिंगरप्रिंट ले लिए थे। फिंगरप्रिंट ना आए तो इसके फिंगरप्रिंट लेने का भी हमने तरीक़ाकार बताया था गाइडलाइन की वीडियो में, वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके फिंगरप्रिंट अगर एप्लीकेशन के थ्रू नहीं उठा रहा, कोई मसला है, तो आप डाटा एक्विजिशन फॉर्म पर कैसे फिंगरप्रिंट लेंगे उसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताई गई थी। आप वो वीडियो बाद में देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। उसके बाद दरख्वास्त दहिंदा के दस्तखत, यहाँ पर आपने अपने दस्तखत करने हैं, जो बंदा अप्लाई कर रहा होगा उसी के दस्तखत आएंगे। जो दस्तखत यहाँ पर वो अभी साइन करेगा वही साइन आपके आईडी कार्ड के ऊपर भी आएंगे। तो तीसरा हिस्सा इसका है कि आपने अटेस्टेटर इंफॉर्मेशन उससे करवानी है, उसका पूरा नाम लिखना है, ओहदा लिखना है, इदारा कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, शनाख्ती कार्ड नंबर कौन सा है। उसके बाद तस्दीक कुनिंदा की उसके दस्तखत आ जाएंगे, उसके अगले बॉक्स में उसके स्टैंप आ जाएगी। जैसे ही हम ये कर लेंगे तो हम इसे दोबारा लॉगिन करेंगे। हमारा ऑनलाइन फॉर्म वहीं पर रुका होगा क्योंकि हमने पिछले स्टेप सारे सेव कर लिए थे, हम सिर्फ उसे अपलोड कर देंगे। अब हमने डाटा एक्विजिशन फॉर्म हमने ये साइन करवा लिया है। अब हम दोबारा लॉगिन करते हैं आईडी हमारी लॉगिन हो चुकी है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी लेकिन आपको मुकम्मल मालूमात इसलिए दी जा रही है कि आप किसी जगह फंसे नहीं, आपको सारी मालूमात आसानी के साथ मिल सके। वही आपके ये ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई थी उसको हमने क्लिक किया है, सेम उसी कंडीशन में हमें ले आया है कि हमने ये इतने 4 स्टेप इसके कर लिए थे, 5वां 6वां और 7वां स्टेप हमारा रह गया था, ये हमने अब कंप्लीट करना है। सारे स्टेप यहाँ से हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो है हमारा, ये हमने इसको अपलोड करना है। इसके लिए ये स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट का टैब है, इसमें वही हमने सिलेक्शन करनी है जो हम चीज़ अपलोड करना चाह रहे हैं। हम CNIC अपलोड करना चाह रहे हैं तो CNIC के ऊपर क्लिक करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड। अगर हम किसी और डॉक्यूमेंट को करना चाह रहे हैं तो उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। हम ब्राउज़ करेंगे और डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो हमने किया हुआ था वो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे इसे।
ये इसका साइज़ जो है 10 MB तक होना चाहिए, ऊपर इन्होंने गाइडलाइन भी दे दी है 10 MB से ज़्यादा ना हो। तो हम इसे ये अपलोड कर चुके हैं, अभी हम सेव कर देंगे। सेव जैसे ही किया है तो फर्दर हमसे मांग रहा है कि अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन। अटेस्टेड इन्फॉर्मेशन ठीक उसी तरह बॉक्सेस यहाँ भी दिए हुए हैं जैसा फॉर्म में दिए हुए थे। उस अटेस्टेड का नेम लिखना है इंग्लिश में, और ये नेम उर्दू में एज इट इज़ लिख देगा, नहीं तो आपने चेंजिंग करना है, ठीक उसी तरह स्टार्ट में लिखना है और इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट लिखना है, डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको वो चेंज कर देगा, नहीं तो आपने दोबारा उर्दू में लिखना है और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और डेजिग्नेशन उसका लिखना है। इसमें आप आईडी कार्ड नंबर जैसे ही उसका इंटर करके नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो आपको ये बता देगा कि ये अटेस्टेड अथॉरिटी है इसके पास या नहीं है। अगर ये एरर दे देता है तो अथॉरिटी नहीं होगी, अगर ये आगे चला जाता है तो मतलब ये ऑलरेडी फीडेड है, ये अथॉरिटी है इसके पास। अब ये सेव कर देंगे इसे। अब हमारे पास ये पूरा रिव्यू आ जाएगा इसका एप्लीकेशन का। आप यहाँ पर भी अच्छी तरह देख लें, कोई गलती हो चुकी है तो खुदा न खास्ता तो हम इसे अभी भी सही कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हमारे हाथ में है। तो लेकिन गलती कोई भी अगर हम अब चेंज करेंगे तो आपको डाटा एक्विजिशन फॉर्म दोबारा से अटेस्ट करवाना होगा, दोबारा से अपलोड करना होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन अब हम देख चुके हैं। इसको हम अंडर डिक्लेरेशन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये सारे ऑप्शन जो है इसे ओके कर देंगे और यस कर देंगे। हमने जैसे ही यस किया तो ये लिखा हुआ है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, और ट्रैकिंग आईडी हमें दे दी गई है जो ऊपर दे दी गई थी। अब हमने इसको रेटिंग दे देनी है और कमेंट, ये जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे देना है कि हम इसके बारे में क्या राय रखते हैं और इसे सबमिट कर देना है। मैंने लिख दिया कि फिंगरप्रिंट जो है पेमेंट ऑप्शन के पहले आने चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट बाज़ औक़ात नहीं उठाता तो मसला आता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ आया होगा आईडी कार्ड अप्लाई करने का, एक्सपायर आईडी कार्ड अप्लाई करने का तरीकाकार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका आईडी कार्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, कोई मसला आता है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा, तो आप उसकी फ़ीस रिफ़ंड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।